स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है। लेट स्टार वी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5। सेट दिया है आपको 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये सेट है। इस पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन बताया है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ HCF of A and B, HCF of A and B is the operation star same as the operation star defined in exercise 4 above, justify your answer। तो बताना 4 में क्या बताया है। 4 में consider binary operation star on set 1 2 3 4 5 given by following multiple। आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना है और टेबल इनकी फॉर्म करनी है। तो देखते हैं आपकी टेबल कैसे फॉर्म होती है। यहाँ हमने लिया, ये हमारा ऑपरेशन स्टार हो गया। इसके लिए हम टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आएगा आपका 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है आपका, और ये 4 है, और ये 5 है। इसी तरह से यहाँ पर हम लेंगे हॉरिजेंटल में 1 2 और ये 3 4 और ये होगा आपका 5। अब इसमें ऑपरेशन जो हमें दिया है वो है कि ए स्टार वी इक्वल टू HCF ऑफ ए वी। ए स्टार वी HCF है ए वी का। तो हम यहाँ देखते हैं 1 स्टार 1 यानी कि 1 और 1 का HCF 1 होगा, 1 और 2 का HCF भी 1 होगा, 1 और 3 का HCF भी 1 होगा, 1 और 4 का HCF भी 1 होगा, और 1 और 5 का HCF भी 1 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 और 1 का HCF 1 होगा, 2 और 2 का HCF 2 होगा, 2 और 3 का HCF 1 होगा, 2 और 4 का HCF 2 होगा, और 2 और 5 का HCF 1 होगा। HCF स्टूडेंट जानते हो जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होता है कोई भी नंबर के बीच में, वही उसका HCF होता है। तो 3 और 1 में 1 होगा HCF, 3 और 2 में 1 होगा HCF, 3 और 3 में 3 होगा HCF, 3 और 4 में 1 होगा, और 3 और 5 में 1 होगा। 4 और 1 में HCF 1 होगा, 4 और 2 में HCF 2 होगा, 4 और 3 में 1 होगा, 4 और 4 में 4 होगा, 4 और 5 में 1 होगा HCF। 5 और 1 में 1 होगा, 5 और 2 में HCF 1 होगा, 5 और 3 में भी 1 होगा, 5 और 4 में भी 1 होगा, और 5 में HCF 5 होगा। अब ये कहा है क्या स्टार आपका सेम है जे एज क्वेश्चन 4 में दिया है। तो क्वेश्चन 4 में हम टेबल देखते हैं। तो जो हमारी टेबल थी वही 1 1 1 1, 2 में देखें 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, थर्ड में देखते हैं 1 1 3 1 1 3 1 1, फोर्थ में 4 1 2 4 1 2 1 4 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी टेबल सेम आती है। तो यस
आंसर होगा हमारा यस। तो कहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज द स्टार्स, तो यस स्टार डैश इज सेम एज स्टार। जो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑपरेशन था उसी की तरह ये स्टार डैश भी है, तो हमारा यहाँ आंसर होगा यस। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पर गिवन बाई ए स्टार बी। हमें ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी, LCM ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी है LCM ऑफ ए एंड बी फाइंड। तो आपको फाइंड करना है, नंबर पार्ट 1 दिया है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16, 20 स्टार 16 ये आपको फाइंड करना है। तो 5 स्टार 7 का मतलब होगा 5 स्टार 7 मीन्स LCM ऑफ 5 एंड 7, तो 5 और 7 का LCM होगा 35। तो 5 स्टार 7 की वैल्यू आ गई 35। अब हम देखते हैं 20 स्टार 16, तो 20 स्टार 16 का मतलब होगा LCM ऑफ 20 एंड 16, तो 20 और 16 का हम LCM देखते हैं। तो 20 16 2 से 10 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से ये 5 टाइम और 2 से ये 4 टाइम, 4 से 5 एज इट इज 4 बन जा, 5 से 5 बन जा। ये हो गया LCM इसका 5 4 जा 22 जा 42 जा 80। तो ये आ गया आपका 20 स्टार 16 और ये रहा आपका 5 स्टार 7। नेक्स्ट देखते हैं इज स्टार कॉम्यूटेटिव। क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है ये चेक करना है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। अब आपको सेकंड में चेक करना है कि स्टार हमारा कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो स्टार कॉम्यूटेटिव के लिए हमने यही ले लिया, मान लो कि सिंस 5 स्टार 7 ये है हमारा LCM ऑफ 5 एंड 7 जो आता है 35। अगर हम 7 स्टार 5 फाइंड करते हैं तो ये आता है LCM ऑफ 7 एंड 5 जो फिर आता है 35। यानी कि 5 स्टार 7 इज इक्वल है 7 स्टार 5। बताया था कि अगर A स्टार भी इक्वल हो B स्टार A के तो हमारा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होता है। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, तो स्टार हमारा कॉम्यूटेटिव होगा। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है इज स्टार एसोसिएटिव। क्या स्टार एसोसिएटिव है? तो हम देखते हैं एसोसिएटिव के लिए इज स्टार एसोसिएटिव।
तो एसोसिएटिव के लिए हमें चेक करना है ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब हो गया एलसीएम ऑफ ए एंड बी और स्टार सी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी होगा ए बी स्टार, एलसीएम ए बी स्टार सी। इसका मतलब हो गया एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब होता है ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी इक्वल टू, अब इसका मतलब होगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी का एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ हम देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार हमारा एसोसिएटिव भी होगा। ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव भी होगा। नोटेड। फोर्थ पार्ट में हमें आइडेंटिटी देखनी है। तो आइडेंटिटी हम समझते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड करें वही नंबर आ जाए, यानी कि 6 को हम किसी से मल्टीप्लाइड करें 6 आ जाए, 7 को किसी से करें 7 आ जाए, तो वो नंबर उसकी आइडेंटिटी होगी। क्या नंबर हो सकता है जिससे मल्टीप्लाइड करने पर यही आएगा? तो वो नंबर होता है 1। यानी 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करें तो नंबर वही रहता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है इक्वल टू 1 होती है। अब इसी को अगर हम किसी नंबर में क्या ऐड करें जो वही बना रहे, तो हम देखते हैं 5 में जब 0 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तभी 6 आएगा, और 7 में 0 ऐड करेंगे तभी 7 आता है। तो एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। एडिशन आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो हम इससे आइडेंटिटी के लिए एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर हमारा ए कोई एलिमेंट है तो ए स्टार ऑपरेशन इसमें ई इक्वल टू होना चाहिए ए के, या इसी को अगर कोई ऑपरेशन आइडेंटिटी रखता है तो उसमें ई स्टार ए या ए स्टार ई दोनों इक्वल होने चाहिए। ये भी आपका आएगा ए, या इसी को हम कह सकते हैं और ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो वो ऑपरेशन आइडेंटिटी रखता है, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं रखता है। तो हमें देखना है यहाँ पर कि आइडेंटिटी क्या है इसकी। तो हम आइडेंटिटी के लिए लिखते हैं ए स्टार, आइडेंटिटी के लिए ए स्टार बी का मतलब है आना चाहिए यहाँ पर ए। तो बी क्या हो जब ए आए? तो ए स्टार 1 इक्वल टू होता है ए। तो यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी, हेंस आइडेंटिटी ऑफ
स्टार इज 1, आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी 1। नोट इट।